इस वक्त बात करते हैं हम दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है खासा सख्त है, क्योंकि प्रदूषण के हालात जिस तरह से बने हुए हैं उसको देखते हुए दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है, कहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन या कुछ और सोचें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन लॉकडाउन करने की एक तरह से सलाह भी यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ सख्त टिप्पणियां यहां पर की है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर कई बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की है, यहां तक कि ये भी कहा है कि हर बार पराली जलाने की जो है दलीलें दी जाती है, किसानों को हर बार दोषी ठहरा देना एक तरह से फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कर रहा है कि राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, तो स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको कुछ और भी इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि यही सुप्रीम कोर्ट का लॉन है, इसी समय का मौसम है, इन्हीं दिनों की बात है, अक्टूबर नवंबर के महीने। यही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बदल गए हैं। पहले चीफ जस्टिस HL दत्तू थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी कि प्रदूषण के हालात ये हैं, ये 2015 की बात है, कि मेरा जो पोता है वो मास्क लगाता है और वो निंजा लगता है देखने में, ये उनकी टिप्पणी थी। उसके बाद टिप्पणी अगले चीफ जस्टिस की आई थी, जस्टिस TS ठाकुर की। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात ऐसे हैं कि जब विदेशों से प्रतिनिधि आते हैं, डिग्निटरी आते हैं, तो उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है दिल्ली के हालात को देखते हुए। और अब तीसरे चीफ जस्टिस, अब जस्टिस NV रमन्ना कह रहे हैं कि दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि घरों में भी हमको मास्क लगाना पड़ रहा है। 2-3 दिन के अंदर काबू करने की जरूरत है, हालात खराब हैं, लोग कैसे रहेंगे। ये भावी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि स्कूल खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चे 7 बजे सुबह सड़कों पर होते हैं, उनके फेफड़ों का क्या होगा। अगले भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि किसानों को हर बार पराली जलाने का दोषी ठहरा दिया जाता है, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, ये फैशन बन गया है। किसानों को दोष की जरूरत नहीं है, किसानों को मदद की जरूरत है। किसान वो भी हैं, चीफ जस्टिस भी किसान हैं, वो अच्छे से समझते हैं। आप मशीनें लाए हैं लेकिन वो मशीनें खरीद नहीं सकते, उनकी मदद करने की ज़रूरत है, सरकारों को आगे आने की ज़रूरत है, राजनीति से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ये जो एक दर्द सुप्रीम कोर्ट के जजों का, मैंने आपको पुराने चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस के एक बयान बताकर ये कोशिश की है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट आहत है। वो चाहता है कि तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि हालात बेहद नाजुक हैं। मीडिया की खबरों पर नजर है, बार बार आज बड़े सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से, और कहा है कि इमरजेंसी हालात में इमरजेंसी कदम उठाने होंगे, लॉकडाउन लगाइए, गाड़ियों पर बैन करिए। जी आशीष, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ अगर मीडिया नजर बनाए रखे या ना रखे, लेकिन हर कोई शख्स जो दिल्ली NCR में रह रहा है उस बात को महसूस कर रहा है। अगर मैं आज की ही बात करूं, हर दिन आजकल क्योंकि इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देख रहे हैं, घर से दफ्तर आने में 1.5 घंटे के वक्त में आपकी आंखों में जलन, सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हर शख्स महसूस कर रहा है, जो आज मैं भी महसूस कर रही हूं। आशीष, यहां पर यह आप बताएं कि केंद्र सरकार को 15 नवंबर को आपातकालीन योजना लेकर आने के लिए कहा गया है। हम जानते हैं हर बार इस तरह के हालात बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, समीक्षा होती है, उच्च स्तरीय बैठकें होती है, लेकिन नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत। तो अब माना जाए कि सोमवार के दिन जो योजना केंद्र सरकार लेकर आएगी, कुछ ऐसे ठोस कदम होंगे और ये दूरगामी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा था आज ही एक मीटिंग होनी है, इमरजेंसी मीटिंग है, जॉइंट मीटिंग है स्टेट के साथ। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, सब सहयोग कर रहे हैं आपस में, और ये सरकार की बात नहीं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और सबका मोटिव एक है कि दिल्ली NCR जो पोल्यूशन है उसको खत्म किया जाए। और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कभी भी उनकी बात ऐसी नहीं थी, वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि किसानों, पंजाब के किसानों की वजह से, पराली जलाने की वजह से स्थिति हुई है, उन्होंने साफ किया। और साथ में ये बताया कि आज मीटिंग होनी है। तो चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि इन स्टेट्स के साथ, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के साथ मीटिंग करके क्यों ना उनको कहा जाए कि पराली 2-3 दिन के लिए बिल्कुल न जलाई जाए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन और खतरनाक हैं और प्रदूषण बढ़ सकता है। ये तुषार मेहता ने बताया कि 18 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी, तो इसलिए उनसे ये कहा है कि उनसे बात की जाए। तो सरकार ने कहा है कि वो प्लान पे काम कर रहे हैं, जल्द ही जल्द इस पर फैसला भी होगा। तो एक बड़ी सुनवाई सोमवार को होगी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि कुछ वक्त उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है जो जस्टिस सूर्यकांत ने उठाया, और वो ये उठाया कि सिर्फ पराली जलाने का मुद्दा नहीं है। चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि 80%
जो पोल्यूशन है वो तो दूसरी चीजों से होता है। बिल्कुल। प्रदूषण पटाखों की वजह से यहाँ पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि पटाखों पर बैन दिल्ली में लगाया, लेकिन पटाखे चलते रहे। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? स्कूल खोल दिए गए, स्कूलों में बच्चों को एक्सपोज कर दिया गया, लेकिन प्रदूषण को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर इसलिए उठाए जा रहे हैं कि आप एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये एक सामूहिक एफर्ट है, सबको मिलजुल कर काम करना है। इसलिए चीफ जस्टिस कह रहे थे कि राजनीति और सरकारों की बात न करें, इस मुद्दे को किसी भी तरह निपटे, वरना लोग रह नहीं पाएंगे कम से कम दिल्ली के भीतर। और आने वाले 2-3 दिन के भीतर दिल्ली में एकदम से फौरन कदम उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि आज आपातकालीन जो जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सख्त जरूरी है कि युद्ध स्तर पर इस पर काम करने की, और जिस तरह के हमने यहाँ पर आशीष जल प्रदूषण को देखते हुए भी कदम जब उठाए जा रहे थे, यमुना में झाग आ गया था, बैरिकेडिंग करने की कोशिश थी, स्मोक टावर, तो कुछ कॉस्मेटिक चेंज करने की नहीं बल्कि एक समग्र रूप से योजना बनाने की जरूरत है। आशीष, यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस वक्त स्कूल खोल दिए गए हैं, हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में 11-12 राज्य हैं इस वक्त डेंगू की चपेट में आए हुए, छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, प्रदूषण है। तो दिल्ली सरकार भी इस पर शायद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया पुनर्विचार कर सकती है स्कूलों को लेकर। जी देखिए, उनको भी मेजर देने हैं, वो भी अपनी एक रिपोर्ट हल्फनामा दाखिल करेंगे। हम अब ये नहीं कह सकते कि वो क्या इस पर विचार करेंगे, लेकिन क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने सवाल उठाए हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अपने पूरी तरह इंतजाम होने चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। जस्टिस चंद्रचूड़ बता रहे थे, डॉक्टर गुलेरिया की एक बात का हवाला दे रहे थे कि दिल्ली में कोविड भी है, डेंगू भी है और इसके साथ साथ पोल्यूशन भी है। तो हालात बहुत खराब है। बच्चों को लेकर वो सबसे ज्यादा अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, बड़ी बातें यहाँ पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने की है और खास तौर पर शनिवार के दिन की है, जो एक छुट्टी का दिन होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि आज सुप्रीम कोर्ट सामान्य दिनों के तरह काम करेगा और इन सामान्य दिनों की तरह काम करने में उसने एक स्पेशल बेंच बनाई और स्पेशल बेंच ने असाधारण तरीके से, जिस तरीके से इमरजेंसी हालात दिल्ली और एनसीआर में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं, उसको लेकर एक स्पेशल बेंच ने ये सुनवाई की है और साफ कहा है कि वो किसी पर दोष नहीं देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना चाहता है कि राजनीति और सरकारों की बात से ऊपर उठकर दिल्ली के लोगों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरह की तस्वीरें लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे भी अंदाजा लग सकता है और शायद न सिर्फ तस्वीरें देखने से बल्कि जो हर शख्स दिल्ली और एनसीआर में रह रहा है वो महसूस कर रहा है किस तरह की दिक्कतें उसके सामने, और वो खासतौर से सेहत को लेकर और छोटे छोटे घरों में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो काफी दिक्कतें इस वक्त महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को जो सांस लेने में तकलीफ हर वक्त रहती है वो इस समय तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई है। सांस लेना दम घोटू साबित हो रहा है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में।